समय अनुसार अपने बिजनेस और अपने स्वभाव में भी बदलाव करते रहना चाहिए। 1998 में 1,70,000 कर्मचारी कोडक कंपनी में काम करते थे और वो दुनिया का 85% रील और फोटो पेपर बेचते थे। कुछ सालों में ही डिजिटल फोटोग्राफी ने उनको मार्केट से बाहर कर दिया। कोडक जैसी कंपनी दिवालिया हो गई और उनके सभी कर्मचारी सड़क पर आ गए। HMT घड़ी, बजाज स्कूटर, डायनोरा टीवी, मर्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल, राजदूत बाइक, एम्बेसडर कार, दोस्तों इन सभी कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी, फिर भी बाजार से बाहर हो गए। कारण उन्होंने टाइम के साथ बदलाव नहीं किया। क्या आपको अंदाजा है कि आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया बदल जाएगी और आज चलने वाले 70 से 90% उद्योग बंद हो जाएंगे। उबर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, उनकी अपनी खुद की एक भी कार नहीं है। इसके बावजूद वो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। 2021 से ड्राइवरलेस कार सड़कों पर उतरने लगेगी। 2030 तक एक अकेला तरीका पूरी दुनिया को बदलने की शुरुआत कर देगा। अगले 10 सालों में दुनिया भर की सड़कों से 90% कार गायब हो जाएंगी। जो बचेगा वो या तो इलेक्ट्रिक कार होगी या हाइब्रिड। सड़कें खाली होंगी, पेट्रोल की खपत 90% घट जाएगी। सारे अरब देश दिवालिया होने के कगार पर आ जाएंगे। आप उबर जैसे एक सॉफ्टवेयर से कार मंगाएंगे और कुछ ही मिनट में आपके दरवाजे पर ड्राइवरलेस कार खड़ी होगी। उसे यदि आप किसी के साथ शेयर कर लेंगे तो आपकी राइड बाइक से भी सस्ती हो जाएगी। कार के ड्राइवरलेस होने के कारण 90% एक्सीडेंट भी कम हो जाएंगे। इस तरह से कार इंश्योरेंस नामक बिजनेस को भी परेशानी हो जाएगी। जब शहरों और सड़कों से 90% कार गायब हो जाएंगे तो ट्रैफिक और पार्किंग जैसी प्रॉब्लम स्वतः समाप्त हो जाएगी। एयरबीएनबी वर्ल्ड की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जबकि उनके पास खुद का एक भी होटल नहीं है। जोमेटो का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, फिर भी वो सबसे ज्यादा खाना डिलीवरी करता है। पेटीएम भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके अपने कोई भी बैंक या ब्रांच नहीं है, फिर भी आज के टाइम में ज्यादातर लोग पैसे की लेन देन इसी सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं और पेटीएम का इस्तेमाल करने वालों की संख्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्त में सरकारी जॉब में जहां रेलवे के बाद सबसे ज्यादा नौकरी बैंक में होती है, बैंकिंग सेक्टर पे भी इसका खासा असर पड़ने वाला है। यूएस में अब वकीलों के लिए भी रोजगार करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि IBM वाटसन नामक सॉफ्टवेयर पल भर में ज्यादा बेस्ट लीगल एडवाइस दे देता है। अगले 10 सालों में यूएस के 90% वकील बेरोजगार होने के कगार पर हैं और जो 10% वकील बचेंगे वो सुपर स्पेशलिस्ट होंगे। वाटसन नाम का सॉफ्टवेयर मनुष्य की तुलना में कैंसर का डायग्नोसिस 4 गुना ज्यादा एक्यूरेसी से करता है। 2030 तक कंप्यूटर मनुष्य से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। आज से 5 या 10 साल पहले ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पीसीओ ना हो। फिर जब से लोगों की पॉकेट में मोबाइल फोन आने लगा तो पीसीओ बंद होने लगे। फिर उन पीसीओ वालों ने मोबाइल फोन का रिचार्ज बेचना शुरू कर दिया। एक वक्त में सबसे ज्यादा साइबर कैफे हुआ करती थी। जैसे ही मोबाइल ने बातचीत से आगे बढ़ते हुए इंटरनेट को अपने अंदर समेटा, तब से साइबर कैफे भी बंद होने लगे। आज इक्का दुक्का देखने को मिलता है कहीं। आजकल बाजार में हर 6 से 7 शॉप के बाद एक मोबाइल शॉप है। सेल्स, सर्विस, रिचार्ज, एसेसरीज, रिपेयर, मेंटेनेंस की है। अब तो रिचार्ज भी ऑनलाइन होने लगा है और मोबाइल भी ऑनलाइन बिकने लगे हैं। कई बड़ी कंपनी अब रिपेयरिंग के लिए भी एक बड़ा हब बना रही है। आपको अपने खराब मोबाइल की सूचना कंपनी को देनी होगी, जिसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग कंपनी का अधिकारी आपसे मोबाइल रिसीव करेगा और उसे ठीक कर आप तक पहुंचा देगा। अब तो लोग रेल का टिकट भी अपने फोन से ही बुक करने लगे हैं। अब पैसे का लेन देन भी चेंज हो रहा है। करेंसी नोट की जगह पहले प्लास्टिक मनी ने ली, अब लेन देन भी डिजिटल हो गया है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आंख कान खुले रखिए, वरना आप पीछे छूट जाएंगे। टाइम के साथ चेंज की तैयारी करिए। इसलिए व्यक्ति को समय अनुसार अपने बिजनेस और अपने स्वभाव में भी चेंजिंग करते रहना चाहिए। समय के साथ चलिए और सक्सेस हो जाइए। जिन लोगों का मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग फालतू का काम है, वो सही सोचते हैं, क्योंकि हमें कभी भी वो बातें समझ में नहीं आती जो हमने कभी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ी होती है। पर अब ऐसा नहीं है। अब कॉलेज में भी नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जा रहा है और जिनको भी नेटवर्क मार्केटिंग का फालतू का काम लगता है, उन्हें अब ये फालतू का काम नहीं लगेगा, क्योंकि अब उन्हें भी बीकॉम और एमबीए में नेटवर्किंग पढ़नी पड़ेगी और काम भी नेटवर्क मार्केटिंग में करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर काम और कोई नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट 2 में नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाना शुरू कर दिया है। 1970 के दशक में प्लास्टिक इंडस्ट्री ने इंडिया के अंदर कदम रखा था। उस समय लोहे की बनी चीजों पर यहाँ के लोग ज्यादा भरोसा करते थे। प्लास्टिक के लोहे के मुकाबले मजबूत नहीं है और उसी बात को लेकर 95% लोगों ने इस इंडस्ट्री को नकार दिया। केवल 5% लोगों ने इस पर भरोसा किया और आज वही 5% लोग करोड़पति हैं। इसी प्रकार 1980 के दशक में कंप्यूटर इंडस्ट्री भी इंडिया में आई। लोगों ने इसे भी यह कहकर नकार दिया कि एक मशीन 6 इंसानों का काम अकेले कर देगी।
जिससे अधिकतर लोग बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। 95% लोगों ने भी इस इंडस्ट्री को नकार दिया। केवल 5% लोगों ने इस पर भरोसा किया, जो आज करोड़पति भी हैं और उन्हें दुनिया जानती भी है। ऐसा ही 1990 के दशक में टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ भी हुई थी। इसे भी लोगों ने नकार दिया था। आज टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडिया में धूम मचा रखी है। दोस्तों, 2000 में एमएलएम यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी का बिजनेस के रूप में उभर कर सामने आया। 2000 से थोड़ी पहले इसकी शुरुआत हुई थी और 2010 से यह सफल बिजनेस बन गया है। 2025 जो इस बिजनेस को करेगा, उसके पास आने वाले टाइम पर समय, पैसा, अच्छी आजादी, अच्छी लाइफस्टाइल और बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर, जीवन के सारे सुख होंगे। आपका फैसला आपके हाथ में है। आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं, 5% या 95%? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां यह साबित हो चुका है कि पैसा कमाना आसान है। महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती भी रहेगी, पर जितनी महंगाई बढ़ती है उतनी सैलरी नहीं बढ़ती। प्रॉब्लम महंगाई नहीं है, प्रॉब्लम इनकम का कम होना है। आज तक जो करते आए हैं वही कीजिए, पर अब वक्त आ गया है कुछ सोचने का। ज्यादा कमाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ हट के करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की गारंटी मांगने वालों से मेरा कहना है कि लाइफ भी गारंटी या वारंटी नहीं देती। फिर आप सड़कों पर रोज जाते हैं और घर भी लौट कर आते हैं। आप दुर्घटना होने के डर से अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिंदगी एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। यह वीडियो अपने दोस्त, रिश्तेदार और अपने सभी जानने वालों को जरूर शेयर करें। यह वीडियो उन्हें भी जरूर दिखाइए जो आपके काम को लेकर के आप पर उंगली उठाते हैं। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को यानी कि mlmsikho.com को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।